ये एक ऐसी शख्सियत है कि इनको बीमारी तो एक अजीबोगरीब किस्म की है, वो खुद बताएंगे, लेकिन इनका जहन बड़ा अजीबोगरीब है भाई। इन्होंने कहा बीमारी की ऐसी की तैसी, मैं देखता हूँ कि मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। इन्होंने पाकिस्तान में तालीम को आम करने का ख्वाब देखा। इन्होंने एक किताब लिखी, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, समाजी कारकुन हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोइज़ चौकस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? मोइज़ कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। बड़े दिन के बाद आपसे मुलाकात हुई है हमारी। इन सारे दिनों में मोइज़ आप किन सरगर्मियों में मुलविस रहे हैं? मैं ये जब से लास्ट टाइम जब मैं आपसे मिला था उसके बाद जो मेरी जो हेल्थ कंडीशन है ना वो वर्स्ट होती गई, और अब जो आप करंट स्टेज है वो इतनी आप चले थे खतरनाक है। मेरे जो लंग में एयर बहुत ज़्यादा है, मुझे जो है ना मुझसे जो सोलिड थे वो स्वेलो नहीं होते थे पहले, तो डॉक्टर ने मेरे स्टमक में पेट ट्यूब इंसर्ट कर दी। अच्छा। अब वो जो पेट ट्यूब है वो अंदर से जो है ना टूट गई है, जिसकी वजह से जो है ना जो पॉइजन है उसका वो अंदर जो है स्प्रेड हो रहा है, और कोई भी पाकिस्तान डॉक्टर जो है ना इसको हाथ नहीं डाल रहा, क्योंकि मेरी जो डिजीज़ ऐसी है वो अगर आप थोड़ा सा भी इसको तंग करेंगे ना इस डिजीज़ को, तो वो जो है ना मज़ीद जो है वो वर्स्ट की तरफ वो जो है जाती है। अच्छा। तो अभी मैं पिछले तो 2 सालों से 2+2 ईयर प्लस जो हूँ मुझे हो जाए, मैं बेड पर हूँ अभी। ओके। कोई काम और उस तरह का नहीं कर रहे जिस तरह का आप किया करते थे फिलहाल? मैम अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुपरवाइज सब चाह रहा हूँ, मेरी टीम काम अल्हम्दुलिल्लाह चाह रही है, लेकिन मैं सुपरवाइज चाह रहा हूँ, लेकिन मैं ये है कि मैं पर्सनली जाता अब जो है नहीं जो है जाता था। तो क्या क्या काम कर रहे हैं और अपनी इस जो सिचुएशन है उसको कैसे शिकस्त दे रहे हैं, ये भी थोड़ा सा हमें बताएं, मोटिवेट करें ना सर। मैं अपनी कंडीशन तो अपने दिमाग से और पॉजिटिव सोच के मैं जो है इसको शिकस्त दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक आपका दिमाग पॉजिटिव नहीं है ना तो आपकी जो आपका जिसम है वो पॉजिटिव जो है ना हर तरफ नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो मैंने अपने आप तो कोशिश पूरी मेरी कि मैं अपने आप को पॉजिटिव रखूँ और अपने रब पर तवक्कल करूँ, और जब ये चीज़ें मेरे अंदर होंगी तो अल्लाह जो है रास्ते अपने आप बना लेता है। बिल्कुल। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। मुश्ताक भाई। मोइज़, मैं मुश्ताक अहमद हूँ, मैं क्रिकेटर हूँ। जी जी माशाल्लाह। और मुझे आपको देखकर, आपकी बात सुन के मैं पूरी कौम को ये कहना चाहता हूँ कि हम छोटी छोटी बातों पे रोते हैं, छोटी छोटी बातों पे शिकवे करते हैं, और बीइंग ए नेशन अगर आपने कोई मोटिवेशन लेनी है ना तो मोइज़ इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर अस, कि जो इस सिचुएशन में भी अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं है, तो आज हम छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर 2-2, 3-3 करोड़ की गाड़ियाँ होती है मोइज़ हमारे पास, और हम पेट्रोल का रोना रो रहे होते हैं, हम खाना पीने का रोना रो रहे होते हैं। सेहत, अल्लाह के ऊपर तवक्कल करना, ये सबसे बड़ी नेमतें हैं। मोइज़ आई सलूट यू। मैं कहता हूँ कि जितने भी पाकिस्तान के स्पोर्ट्समैन हैं, सियासतदान हैं, वो मोइज़ से ये ज़रूर सीखें कि ज़िंदगी को जीने का तरीका जो है ना वो अल्लाह ने मोइज़ को सिखाया कि हर हाल में अल्लाह का शुक्रगुजार बनना चाहिए, एंड आई सलूट फॉर दैट एक्चुअली। बहुत आई हैव लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू। हमें भी अल्लाह ये तरीका सिखाए, ये अल्लाह ये तरीका हमें सिखाए, सब्र और तवक्कल। ये देखे ना, उसने 3 दफा कहा कि जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव होता है, मोइज़ ने कहा जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव होता है ना तो आप जिंदगी को एंजॉय करते हो, कल की फिक्र आपकी खत्म हो जाती है। हम कल की फिक्रें लेके बैठे हुए हैं, उसने फलां कर दिया। मैं अभी यूनिवर्सिटीज में जा रहा हूँ, स्टूडेंट से जाके उनसे इंटरेक्ट करता हूँ, मोइज़ मैं उनसे सवाल पता क्या करता हूँ, मुझसे पूछो मुश्ताक भाई कैसे हैं आप, मोइज़ पूछो आप कैसे हैं, पूछो मुझसे आप सर आप कैसे हैं? कुछ नहीं, देखे हालात कैसे हैं मुल्क के जी, महंगाई देखे कैसी हो गई जी। हाँ। आप पेट्रोल देखें कहाँ पे चला गया, बिजली का बिल इस दफा बहुत आया है, एजुकेशन की फीसों के पैसे नहीं है। यकीन करो हम उन चीज़ों के ऊपर रोते हैं जो सब अल्लाह ने अपने इख्तियार में ली हुई हैं, और आपको आज आपकी बात सुन के आई गेट मोटिवेटेड टू बी ऑनेस्ट। मैं कल की जो फिक्र है ना, प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिएगा, बीइंग ए नेशन अगर अल्लाह के ऊपर तवक्कल है तो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम्हारा यकीन और ईमान उस परिंदों की तरह हो जाए, जो परिंदे सुबह घोंसलों को निकलते हैं छोड़ के, और शाम को पेट भर के भी आते हैं और बच्चों का खाना भी लेके आते हैं, अल्लाह तुम्हें भी वैसे ही पालेगा जैसे परिंदों को पालता है। बीइंग अ नेशन वी हैव टू बिकम वेरी थैंकफुल, आई थिंक, एंड यू आर द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट। बिल्कुल। अच्छा ये देखें, ये पीछे वीडियो चल रही है, ये मोइज़ जो है वो क्रिकेट भी खेल रहे हैं। माशाल्लाह, बिल्कुल। ये देखें जी, अब तो जरा क्रिकेट से दूर है। कितना फॉलो कर रहे हो? हाँ मैम, मैं तो आप चैनल बहुत बड़ा फैन हूँ। क्रिकेट अभी PSL आ रहा है इंशाल्लाह, तो ये पिछले 3 सीजन से ना मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं PSL मैच देखूँ लाइव ना। अच्छा। लेकिन आज अल्लाह तो मंजूर नहीं था अभी, और अब तो मैं मुकम्मल मैं बेड पर हूँ, और अगर मैं कहीं बाहर जाना भी हो तो मैं 1000 बार पहले सोचता हूँ कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ
जो चीज़ें हैं जो जो अदारे हैं वो व्हील चेयर फ्रेंडली है या नहीं है। और मुझे 99% चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं जो व्हील चेयर फ्रेंडली नहीं होती। हाँ ये तो मसला है। सिर्फ इन चीज़ों की वजह से मैं जो है इंचार्ज मैं चढ़ देता हूँ मैं। लेकिन ना मैं इसमें ना आप चलते मैं ना कुछ नहीं होता, मैं इसमें भी अल्लाह का शुक्र चढ़ता हूँ, क्योंकि ना मेरा मानना ये है कि जब तक अल्लाह ने मुझे चलाना चाहा मैं चला मैं बिल्कुल फिर मैं मुश्किल टॉप तक मैं जाऊँ मैं। और आप बिलीव नहीं करते यार, आप मुश्किल टॉप जाए आप। मैंने मुश्किल टॉप तक जो है वहाँ वीडियो मेरी बड़ी वायरल जो है दे दी, तो ये 2018-19 में मैं जाता हूँ। लेकिन अब अल्लाह चाहता है ना कि आप अब आपने नहीं चलना मजीद, तो मैं अल्लाह की जो है रज़ाओं में राजी हूँ मैं। बिल्कुल। और इसी वजह से मैं जो है ना अभी भी पुरसकून हूँ मैं। ये नहीं कि डिप्रेशन नहीं आता, डिप्रेशन हर इंसान तो आता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अल्लाह अगर तू इस चीज़ में राजी है ना तो मैं भी राजी हूँ। हाँ अगर तेरी ये चाहता तो मैं जो है खुश हूँ मैं। तो मैं चाहता हूँ किसी भी चीज़ों तो जो है ना हमें प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें हो रही हैं वो हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से हो रही हैं, तो हमें अल्लाह के हुक्म तो जो है ना तस्लीम करना चाहिए और अल्लाह के रज़ा से जो है ना हमें राज़ी जाना चाहिए। क्या बात है, जबरदस्त। तो क्रिकेट देखते हो? हाँ जी, बहुत वाकई ये सैल्यूट है इनको। अल्लाह की कसम, ये जेन्युइनली लाइक मैं कह रहा हूँ, जेन्युइनली आई गेट मोटिवेटेड। बिल्कुल जेन्युइनली ये बात जो है ना कमिंग फ्रॉम मोइज, इट मींस अ लॉट टू अस, यस नॉट टू हिम, मींस अ लॉट टू अस। बिल्कुल अमीज, पता है क्या, ये आजकल के बच्चों को कोई मैसेज बताओ यार कि अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करें, क्योंकि आजकल के बच्चे ना वो कहते हैं कि माँ बाप के सामने ना कहते हैं कि डोंट मेक मी मामा, डोंट मेक मी एम्बैरेस फ्रंट ऑफ माय फ्रेंड्स। और वो माँ ने जो सारी जिंदगी बेचारी सेक्रीफाइस किया होता है, अपनी चूड़ियाँ नहीं खरीदती, अपने कपड़े नहीं खरीदती, बाप बेचारा अपनी घड़ियाँ नहीं खरीदता, जूते नहीं खरीदता, अपने बच्चों को मोबाइल लेके देता है, वही बच्चे कहते हैं कि डोंट कम टू माय मैटर्स। मोइज क्या करना चाहिए इन बच्चों का, फिर इन बच्चों को क्या मोटिवेट कर सकते हो आप? सर मैं बच्चों तो ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों के जो पेरेंट्स हैं, हमारा ये मसला ये भी है, हम लोग चाहते थे जो हमारे पेरेंट्स हैं वो पुराने ज़माने के हैं। अब हमारे हम जो है हम लोग मॉडर्न लोग हैं, लेकिन ना जो आपके पेरेंट्स ने एक्सपीरियंसेस किए और आपके लिए जो सेक्रीफाइसेस किए ना, वो आप जो मर्जी चलें आप जो है ना वो उनके सेक्रीफाइसेस तक आप जो है नहीं पहुंच पाएंगे। मुझे जो है ना मेरी वालदा ने मुझे बचपन से मुझे जो है ये जो है डिजीज़ है मुझे, और बचपन से जिस तरह मेरी वालदा ने मुझे पढ़ाया, मुझे इनफैक्ट मेरी पूरी फैमिली मुझे जो है बहुत सपोर्ट, लेकिन मेरी वालदा बहुत लोग हैं मेरे, उन्होंने मुझे पढ़ाया, उन्होंने मुझे वो हर काम मेरे वो जो है करती है, लेकिन उन्होंने आज तक ये नहीं चाहती बेटा अब बस तो मैं जो है थक चुकी हूँ मैं इतना आप चलिए मैं उनसे इंस्पायर मैं होता हूँ कि मेरी वालदा ने इतना मुझे जो है ना वो अभी भी चाहती है कि मुझे आप आगे बढ़ो, आप आगे अभी बढ़ो, आगे तुझे आप जो इन्वाइट करता आप जाओ, आप अभी भी आप जो है फ्लाइट काम करो। लेकिन मैंने जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वजह से मैं जो चाह रहा हूँ। अब मैं बच्चों तो ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने वालदैन जो वालदैन होते हैं ना वही इस दुनिया में जो है ना आपके सजे होते हैं। बिल्कुल। और जो दुनिया वाले हैं ना, दुनिया वाले आपका जो है ना स्टेटस देते हैं, आपकी पर्सनैलिटी देते हैं, लेकिन वालदैन ऐसे हैं अगर आप कुछ नहीं भी कमा रहे आप जो वालदैन फिर भी आप साथ हैं। अगर आप तो कोई भी मसला है ना हमारा जो माशरा ना हम लोग वालदैन के बजाय हम दूसरों को बता रहे होते यार मेरे साथ आज ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। अगर हम यही चीज़ वालदैन को बताएं ना और आप ट्रस्ट करें वालदैन, आप तो वालदैन से अच्छी तो ही आप तो जो है ना आपकी ना तो इस्लाह चले था वालदैन अच्छी, और ना आप तो वालदैन से अच्छा तो ही आप तो जो है ना तो ही आप तो एडवाइसेस दे रहा। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो यूथ है, हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो अपने वालदैन का एक तो ख्याल भी रखते हैं। और दूसरी मैं एक और बात कहना चाहूँगा, दुनिया में जिसको भी उठा दे लेना, जो बंदा रिच है ना, अमीर है ना जो बंदा, उसने मैंने उन सब को देखा है, मैंने वो अपने वालदैन का फर्म बता रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो इंसान अपने वालदैन की इज्जत नहीं करता, उनका फर्मदार नहीं है, वो इस दुनिया में मेरे ख्याल से वो जो है रिच नहीं है, वो गरीब आदमी है, बेसिकली जो माँ बाप का नाफरमान है वो जितने मर्जी पैसे हों वो गरीब है। और ये मोइज़ का मैंने बिल्कुल मेरा भी एक्सपीरियंस है कि जितने भी लोग दुनिया में जिनको अल्लाह ने नेमतें नवाजा है, पैसा दिया है, उनके अंदर सब में एक कॉमन खूबी है। जितने भी हमारे क्रिकेटर्स हैं ना, वसीम अकरम साहब हो गए, वकार यूनुस साहब हो गए, इंजमामुल हक साहब हो गए जो मेरे एरिया के हैं, और बाबर आजम की बात वो अपने माँ बाप का इतना फर्मा बरदार है कि अपने वालिद साहब की और वालदा के बगैर चलता नहीं है वो अभी तक। और यही उसकी कामयाबी का राज है कि ये जो मोइज़ कह रहे हैं ना, इसके ऊपर माँ बाप का भी एक फ़र्ज़ है। फिर मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से बताना चाह रहा हूँ मोइज़, फिर माँ बाप को भी चाहिए कि अपने कामों को, अपने धंधों को बाहर छोड़ के आके अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करें, बच्चों की बात सुने। आज अगर हम घर में भी कारोबार करेंगे, घर में भी बैठ के पैसा कमाएंगे, तो पता क्या होगा, इससे होगा क्या कि माँ बाप आज बच्चों की बात नहीं सुनेंगे
तो फिर मॉइज वो किसी और को सुनाएंगे, फिर हमें तकलीफ होगी। सही बात है, तो दोनों वॉइस वर्सा, यू कैन नॉट क्लैप विद वन हैंड।